हेलो एवरीवन, बायोबी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी प्लस नीट के लिए। तो पहले हम इसका किंगडम जान लेते हैं कि एल्गी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। यूकैरियोट मतलब इसमें न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म दोनों रहते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनीज फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। दे आर फाउंड इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, डैम सॉइल एज वेल एज पैरासाइट्स। दे आर ऑटोट्रॉफिक, बट सम आर हेटेरोट्रॉफिक एंड सम आर मिक्सोट्रॉफिक, मतलब वो दोनों तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, और इनका मूवमेंट थ्रू सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया के थ्रू, सीडोपोडिया फाल्स फूट होता है जो प्रोटोजोएंस में प्रेजेंट होता है। सम प्रोटिस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज़, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ कैरी करते हैं, जैसे मलेरिया का भी पैरासिटिक प्रोटिस्टा ही से होता है। तो इसका डिवीज़न में 3 कैरेक्टर्स में डिवाइड हुआ है। एक फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, एक एनिमल लाइक और एक होता है प्लांट लाइक। तो आप देख सकते हैं फंजाई में 2 सब फाइला हैं, एनिमल लाइक में भी 4 हैं, और नेक्स्ट हमारा है जो प्लांट लाइक है उसमें भी 4 हैं। तो फंजाई लाइक में जो स्लाइम मोल्ड्स का होता है उसमें मैक्सकोमाइकोटा होता है और एस्कैरोमाइकोटा होता है। एनिमल लाइक में हो गया अम्बोइड प्रोटोजोएन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोएंस, सीलिएटेड प्रोटोजोएंस और स्पोरोजोएंस। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा यानी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं, इसमें 3 सब फाइला हैं, पायरोफाइटा, क्रायोसोफाइटा और इग्लिनोफाइटा। तो ये 3 जो हो गए ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में होते हैं, जो प्लांट लाइक अपीयर होते हैं। प्लांट लाइक अपीयर होते हैं मतलब वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस और ग्रीन वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये कॉमन है कि अगर ग्रीन कोई चीज़ अपीयर हो रही है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। मतलब प्लांट्स या एल्गी की बात करें तो जो ग्रीन एल्गी होती है वो ग्रीन इसलिए अपीयर होती है क्योंकि उस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो एल्गी क्या है, एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म which possess unicellular sex organ or multicellular one in which every cell form a gamete. इसका अक्रेंस ये एक्वेटिक होता है, यानी ये बोथ मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। ये सॉइल के ऊपर भी हो सकता है और सॉइल के अंदर भी हो सकता है। ऑल्सो अकर्स ऑन मॉइस्ट स्टोन्स एंड वुड। इसका हैबिट और हैबिटेट देख लेते हैं। तो हैबिटेट है इसका हेड्रोफाइट्स, इडैफोफाइट्स, एरोफाइट्स, क्राइपोफाइट्स, इंडोफाइट्स, इंडोजूफाइट्स, पैरासाइट्स, फ्लूजुलेट एल्गी। न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोफिल इसका एक कॉमन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ग्रो इन ऑर्गेनिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए कुछ एल्गी जो हैं हमको ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। इसके थैलेस को बात कर लेते हैं। तो इसकी थैलेस 6 पार्ट में डिवाइड है, मोटाइल, पैलेमॉइड, कोकॉइड, फिलामेंटस, साइफनस और एडवांस। तो ये 6 टाइप के थैलेस हैं
इसके फीचर्स हैं थैलस के, जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बताते हैं। आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम थैलस का, ये इसका थैलस है। नाउ अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दे हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म। मतलब एल्गी तो आप जान ही गए होंगे कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, और प्रोटिस्टा यूक्रियोट सेल है। तो यूक्रियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका न्यूक्लियस होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और एक अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे। बहुत से एल्गी एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, सच एज पॉन्ड, लेक और ओशियन। एल्गी आर थायलॉइड। थायलॉइड मतलब इनके अंदर प्लांट के कोई ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि थायलॉइड है, यानी एल्गे आर थायलॉइड। बॉडी पार्ट्स इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है, जैसे कि प्लांट में रहते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स में ये डिफ्रेंशिएट नहीं है। दे कैन बी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सिंगल सेल को और हम एक डिफाइंड लैंग्वेज में कहते हैं यूनिसेलुलर, तो दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब ये ऑटोट्रॉफ हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो अपना खाना नहीं खुद बनाते, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ ही एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक। इनका सेल वॉल सेलुलोज से मेड अप ऑफ सेलुलोज रहता है। एल्गी रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, मतलब ये सेक्सुअली और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे फाउंड इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में। Carbohydrate is typically stored as starch. Algae came in the range of color such as green, brown, red, golden. मतलब एल्गी केवल ग्रीन कलर का नहीं होता, ये ब्राउन, रेड, गोल्डन भी कलर के हो सकते हैं। इनका कलर चेंज, इनके जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग इनका कलर अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है। क्लासिफिकेशन है एल्गी का, इनके पिगमेंट के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रिजर्व दियर फूड, मतलब किस वे में अपना फूड ये रिजर्व करते हैं, इनके बॉडी में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, इस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और एक साइंटिस्ट थे 1935 में, फ्रिच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया था 11 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। ऐसे तो कई भी, मतलब कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग बेस पे इनका जो है क्लासिफिकेशन कर रखा है, लेकिन फ्रिच साइंटिस्ट जो थे 1935 में, इन्होंने इसके पिगमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया था 11 क्लासेस में। तो इनका क्लास था क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, कायरोसोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनोडाइनी, इग्लिनोडाइनी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी को साइनोडोफाइसी भी कहते हैं। तो ये 11 क्लास थे, अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट ये 11 क्लास में डिवाइड किए गए थे। मेन जो क्लासिफिकेशन है उनके बेसिस के कलर पे, मेन एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे अब हम आगे पढ़ेंगे रेड एल्गी, उनके फीचर्स, ग्रीन एल्गी, उनके फीचर्स, और ब्राउन एल्गी, उनके फीचर्स। रेड एल्गी में पिगमेंट जो पाया जाता है फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, इस वजह से
ये रेड अपीयर होते हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं फोटो में। ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा, ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस और रेड एल्गी कैलिथोमाइनन। ये 3 अलग अलग है। इनको आप वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। विजुअली आपको ये डिफ्रेंशिएट हो रहे होंगे कि कौन से एल्गी कौन से ग्रुप का है। रेड एल्गी जो है ये आता है रोडोफाइटा में। ये क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा 3 फाइलम। क्लोरोफाइटा में आपका ग्रीन एल्गी आएगा, रोडोफाइटा रेड एल्गी, फाइकोफाइटा ब्राउन एल्गी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि ग्रीन एल्गी कौन से फाइलम से आते हैं। तो ग्रीन एल्गी हो गया क्लोरोफाइटा, क्लोरो है तो ग्रीन होगा, रोडो रेड। सो रेड एल्गी ऑल्सो कॉल्ड रोडोफाइटा। इसमें सेंट्रियोल्स ऑफ फ्लैजिला बहुत कम होते हैं, या लैक ऑफ सेंट्रियोल्स ऑफ फ्लैजिला। प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनके अंदर फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ड्यू टू विच दे अपीयर रेड इन कलर। फाउंड इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर। दे शो बाइस्पेसिक और ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल पैटर्न। दे आर मल्टीसेलुलर फिलामेंट blade structure. Stored food is in the form of starch. इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। तो आगे आपको डायग्राम में पॉरीफेरा का पिक्चर दिख जाएगी। ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। रेड एल्गी बिलोंग टू द फाइलम रोडोफाइटा। और ये अपीयर रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनमें फाइकोएरिथ्रीन प्रेजेंट होता है, ड्यू टू विच दे अपीयर रेड इन कलर। Now green algae belong to phylum Chlorophyceae. They contain chlorophyll A and B. अच्छा, इसको जो है ग्रीन एल्गी को एंसेस्टर भी माना जाता है हायर प्लांट का, ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड पिगमेंट। हो सकता है कभी आए कि मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि एंसेस्टर कौन है हायर प्लांट का, तो ग्रीन एल्गी इज अ राइट आंसर। ग्रीन एल्गी एंसेस्टर है हायर प्लांट का, ड्यू टू विच हिज क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड पिगमेंट्स। तो दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी। They possess accessory pigment like beta carotene and xanthophyls. They have chloroplast. They also have a nucleus and mitochondria. They store food, carbohydrates as starch. They reproduce both sexually and asexually. इसका कॉमन एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और इलोथ्रोक्स। अच्छा, रेड एल्गी से अगर मिलता है, अगर जो माइक्रोबियल लैब्स में कल्चर मीडिया के लिए यूज़ होते हैं। ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, अल्वा, हाइड्रोडिक्टोन, फ्रिस्टिशला। जब इनको आप सामने से देखेंगे, मतलब पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये ग्रीन अपीयर हो रहे हैं। इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ग्रीन एल्गी है। नाउ लास्ट ब्राउन एल्गी, ये बिलोंग करता है फाइलम फाइकोफाइसी से। ब्राउन ये अपीयर होता है पिगमेंट फुक्सोजैंथिन के कारण। इसमें फुकोजैंथिन होता है, इस वजह से ये ब्राउन अपीयर होता है। इसका एल्गिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्राउन एल्गी से, जो कि यूज़ होता है कॉस्मेटिक और आइसक्रीम बनाने के लिए। इसका एल्गिन एक्सट्रैक्ट जो किया जाता है ब्राउन एल्गी से, उसका यूज कहाँ होता है, आइसक्रीम और कॉस्मेटिक बनाने के लिए। तो ब्राउन एल्गी मल्टी सेलुलर है। दे पजेस फुक्सोजैंथिन पिगमेंट, इस वजह से ये ब्राउन अफेयर होते हैं। दे फाउंड इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट
Their body is differentiate into body structure with a hold fast of attachment, a stripe stalk for a support, and a lamina blade or frond for photosynthesis। मतलब इसका बॉडी 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट है। आपका एक हो गया होल्ड फास्ट फॉर द अटैचमेंट, ये लोअर पार्ट में होता है जो कि अटैच रहता है। फिर सेकंड वन इज स्टॉक। स्टॉक इज लाइक अ फ्लावर स्टॉक, इसके भी स्टॉक होते हैं। फॉर अ सपोर्ट एंड अ लैमिना ब्लेड, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबस्ट्रेटम से जो अटैच है होल्ड फास्ट, फिर सेकंड इज स्ट्रेप एंड थर्ड इज ब्लेड। तो लेमिनेरिया का ये स्ट्रक्चर है ब्राउन एल्गी का, इसका आप देख सकते हैं पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ये एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का। ब्राउन एल्गी मोस्टली मैरीन में ही पाए जाते हैं, अंडर द सी, आप देख सकते हैं। ये देखने से ही अपीयर हो रहे ब्राउन कलर के हैं। ब्राउन क्यों है? क्योंकि इसमें फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है, इसी वजह से ये ब्राउन अपीयर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसका लेबल डायग्राम के साथ है ये। इसमें एयर ब्लैडर दिखाया गया है, फ्रॉन्ड, मिडरिप और होल्ड फास्ट दिखाया गया है, जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट होल्ड फास्ट, स्ट्रिप और ब्लेड है। ये 3 बॉडी पार्ट में डिवाइड है। ये आगे आप देख लीजिए। तो थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर कमेंट में किसी भी और टॉपिक का नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।